क्या कभी ऐसा सोचा है कि जिस एआई पर हम सब इतना भरोसा करने लगे हैं, उसकी नींव ही टूटी हुई हो? आज हम एआई गवर्नेंस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को ठीक करना हमारे आने वाले कल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असली समस्या ये नहीं है कि एआई पावरफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली समस्या तो ये है कि हम इसे बनाने वालों को सही तरीके से तैयार ही नहीं कर रहे हैं। आज की जो एआई एजुकेशन है, वो इस टेक्नोलॉजी की असल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में, सच कहूं तो, पूरी तरह से फेल हो रही है। और इस प्रॉब्लम की जड़ है साइलोज, यानी अलग अलग खांचों में काम करना। जरा सोचिए, एक कार फैक्ट्री है जहां इंजन बनाने वाले कभी टायर बनाने वालों से बात ही नहीं करते और डिजाइनर वो कभी सेफ्टी एक्सपर्ट से मिलते ही नहीं। तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसी कार जो शायद सड़क पर चल ही ना पाए। एआई की दुनिया में अफसोस ठीक यही हो रहा है। इस टूटे हुए तरीके को बैग मॉडल कहा जाता है। BAG मतलब बिल्ड, असेस, गवर्न। इंजीनियर्स कोड लिखकर एआई बना रहे हैं, वकील उसके कानूनी दांवपेच देख रहे हैं और सामाजिक वैज्ञानिक उसके समाज पर पड़ने वाले असर की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है अपने अपने दायरे में, अकेले। और इस अलगाव का नतीजा, टेक्नोलॉजी बनाने और उसके सामाजिक असर को समझने के बीच एक बहुत बड़ी और खतरनाक खाई पैदा हो गई है। तो जब शिक्षा के लेवल पर ही इतनी बड़ी खाई हो, तो असल दुनिया में क्या होता होगा? आइए देखते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे इरादों से बनाए गए एआई सिस्टम्स भी बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। असल में एआई सिस्टम 5 मुख्य तरीकों से फेल होते हैं। गलत डेटा से लेकर गलत निगरानी तक, ये वो 5 बड़ी वजहें हैं जहां एआई असल दुनिया की मुश्किलों से टकराकर क्रैश हो जाता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे आम वजह है गलत डेटा। अमेज़न ने एक एआई रिक्रूटिंग टूल बनाया था। इसे सिखाने के लिए जो डेटा दिया गया वो पुराने समय का था, जब ज्यादातर पुरुष ही नौकरी पर रखे जाते थे। तो नतीजा क्या हुआ? एआई ने ये सीख लिया कि महिला उम्मीदवारों को नौकरी के लिए कम आंकना है। ये साफ दिखाता है कि कैसे पक्षपात से भरा डेटा भेदभाव वाले नतीजे देता है। अब जरा सोचिए, अगर यही एआई न्याय या मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो तो क्या होगा? दूसरी वजह है गलत लक्ष्य तय करना। एक मेडिकल एआई ने कुछ बहुत ही अजीब सीखा कि निमोनिया के मरीजों के लिए अस्थमा होना अच्छी बात है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अस्थमा के मरीजों को ज्यादा एग्रेसिव इलाज मिलता था, जिससे एआई ने गलती से कम खतरे का संकेत समझ लिया। ये एक डरावना उदाहरण है कि एआई डेटा से कैसे गलत सबक सीख सकता है, जिसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। तीसरी वजह है गलत तरीके से सीखना। कोई एआई मॉडल हो सकता है कि टेस्ट में तो 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन असल दुनिया में बुरी तरह फेल हो जाए। इसको ऐसे समझिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसे सिर्फ धूप में चलाने की ट्रेनिंग मिली है। अब अगर उसे अचानक बर्फबारी का सामना करना पड़े तो क्या होगा? सोचकर ही डर लगता है। चौथी वजह है इसका गलत इस्तेमाल। आज के चैटबॉट इतनी आसानी से और इतने विश्वास के साथ जवाब देते हैं कि हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। इसे कहते हैं ऑटोमेशन बायस। हम बिना सोचे समझे एआई के जवाबों को सच मान लेते हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल सलाह हो या कोई मेडिकल जानकारी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और शायद सबसे खतरनाक वजह है निगरानी में कमी। एडवांस्ड एआई सिस्टम अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो अपनी असली सोच या गलत इरादों को छिपाना सीख सकते हैं। इससे इंसानों के लिए उन पर नजर रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हमारा कंट्रोल बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब जब एआई की ये खामियां इतनी साफ हैं, तो जाहिर है दुनिया भर में इसे लेकर एक हलचल मची हुई है। बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को काबू में करने के लिए नियम कानून बनाने की एक होड़ में लगे हैं, और इस दौड़ के जो भी नतीजे होंगे वो हम सब पर असर डालेंगे। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट, जो इंसानी अधिकारों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ चीन का कानून है, जो व्यक्तिगत अधिकारों, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। यही चीजें तय करेंगी कि भविष्य में हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा और हमारे अधिकार क्या होंगे। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए सवाल ये है कि इस बिखरी हुई शिक्षा का हल क्या है? जवाब एक नए और एक साथ मिलकर काम करने वाले लर्निंग ब्लूप्रिंट में छिपा है। इस नए ब्लूप्रिंट में 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, इंटीग्रेटेड एथिक्स, यानी नैतिकता को अलग से नहीं बल्कि टेक्निकल कोर्स के साथ ही पढ़ाया जाए।
दूसरा, हितधारकों की भागीदारी, ताकि सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी तय करें कि एआई कैसा होना चाहिए। तीसरा, सीखने के नए तरीके, जैसे केस स्टडीज और असल प्रोजेक्ट्स। और चौथा, पॉलिसी और गवर्नेंस, ताकि अच्छे सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रह जाएं बल्कि हकीकत में लागू भी हों। और देखिए, आखिर में ये बात सिर्फ बेहतर ट्रेनिंग की नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की है। हमें ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए जो सिर्फ नियमों का पालन करें, बल्कि हमें चाहिए ऐसे जिम्मेदार नागरिक जो एक्टिव होकर एक बेहतर तकनीकी भविष्य बनाने में मदद करें। ये बात याद रखनी होगी कि हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ होशियार मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक ज्यादा न्यायपूर्ण और जवाबदेह दुनिया बनाना है। यही इस नई शिक्षा का असली मकसद है, ऐसे जिम्मेदार लोग तैयार करना जो ये पक्का कर सकें कि एआई मानवता की सेवा करे, न कि उसे कंट्रोल करे। हमारी टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारी समझ और हमारा विवेक भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं?